Hello, welcome all of you. I am Assistant Professor Navnath Pawar from the Department of Botany, SNJBS Art, Commerce and Science College, Sandwad. This is our third lecture on seed science. In last lecture, we are studied about the types of seed on the basis of their lifespan. So these are the orthodox seed, recalcitrant seed, and intermediate seed. And also we are discuss about the difference between seed and grain. So in this lecture, we will discuss about the classes of seed. So this is the main 5 classes: nuclear seed, breeder seed, foundation seed, registration or registered seed, and certified seed. So we will discuss one by one. So in first class is a nuclear seed. So this is a initial handful of seed. इनिशियल हैंडफुल मतलब कि ये बहुत ही कम होते हैं. So this is the 100% genetically pure seed with a physical purity and produced by the agricultural universities, also original breeder institute from basic nucleus seed stock, and a pedigree certificate is issued by the प्रोड्यूसिंग ब्रीडर. पेडिग्री का मतलब होता है कि रिकॉर्डेड एंसेस्ट्री और लीनिएज ऑफ ए पर्सन. सो ये जो सीड होते हैं वो जेनेटिकली प्योर होते हैं और फिजिकली भी प्योर होते हैं, मतलब 100% आप इनको मान के चल सकते कि इनकी प्योरिटी हो सकती है. ओके, सो और ये जो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक तो ब्रीडर आता है. ब्रीडर मतलब जो कि वैरायटी डेवलप कर रहा है वो, या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो सकती है. तो वो क्या करते हैं कि एक जो बेसिक सीड का स्टॉक होता है तो उससे वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर सीड. और ये जो न्यूक्लियर सीड है तो उसकी पेडिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो एक एजेंसी है सर्टिफाइड करके देती है वो हमको. मतलब कि जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो ब्रीडर के थ्रू उसको सर्टिफाई करके देती है. और इसके बाद में इसके जो प्रोजेनी है वो होते हैं ब्रीडर सीड. द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड मल्टीप्लाइड इन लार्ज एरिया एज पर इंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में DOAC कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब ये जो सीड है तो ये मल्टीप्लाइड होते हैं डिमांड के हिसाब से. तो किसके डिमांड के हिसाब से? तो जो भी एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन है या फिर मिनिस्ट्री होती है एग्रीकल्चर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके हिसाब से इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. और किसके अंडर चलता है ये? तो इसका सुपरविज़न जो है वो प्लांट ब्रीडर या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर में इसका सुपरविज़न होता है. और इसको मॉनिटर जो करते हैं वो एक तो ब्रीडर खुद होता है, एक तो मॉनिटर करने के लिए, और उसके साथ ही जो भी कमिटी होती है कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी और स्टेट सीड कॉरपोरेशन और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नॉमिनी है वो होते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो 100% फिजिकल एंड जेनेटिकली प्योर सीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड. A golden yellow color certificate is issued for this category of seed by producing breeder. So ये जो सीड होते हैं वो भी 100% प्योर होते हैं जेनेटिकली एंड फिजिकली. तो ये किसके लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं? जो भी फाउंडेशन सीड अभी प्रोड्यूस करने हैं तो उसका बेसिक है ब्रीडर सीड. अभी देखिए, पहले हमने देखा न्यूक्लियर सीड, तो न्यूक्लियर सीड की प्रोजेनी हो गई ब्रीडर सीड, और जो ब्रीडर सीड की प्रोजेनी है वो होता है फाउंडेशन सीड. तो ये जो ब्रीडर सीड है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जब डिमांड होगा तभी ये प्रोड्यूस किया जाएगा. और इसको प्रोड्यूस करने में जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ है वो एग्रीकल्चर की, तो वो काम करती है इस पर. ओके, सो ये जो सीड है उसके साथ में एक गोल्डन येलो कलर का टैग आता है. मीन्स कोई भी सीड अगर आगे प्रोड्यूसिंग के लिए जाएगा तो उसके साथ में एक टैग होता है. तो इस तरह का टैग है जो कि आप देख सकते हैं. इस पे लिखा हुआ है लेबल नंबर जो कि 1758 करके कुछ लिखा है. देन उसके बाद में लिखा है क्रॉप. तो यहाँ पे पैडी क्रॉप के बारे में बताया गया है. वैरायटी है कुछ रानी धान करके, और
क्लास भी दिया हुआ है सीड का, जो कि ब्रीडर सीड है। उसके बाद में लॉट नंबर है, डेट है टेस्ट की, उसके बाद में प्योर सीड कितने हैं, देखिए 99 टू 90% तक उसकी प्योरिटी है, पूरे 100% नहीं है, 1% कम है उससे। बाद में उसका जर्मिनेशन का परसेंटेज भी है, जेनेटिक प्योरिटी है, उसके बाद में जो भी प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट है। और अगर आप इस साइड में देखेंगे तो उसमें स्टैम्प लगा हुआ है, जो भी सीड प्रोडक्शन ऑफिसर है तो उसका टैग है, और उसके ऊपर क्वांटिटी भी लिखी गई है कि ये जो ब्रीडर सीड है वो कितने हैं उस बैग में, तो 20 kg है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ब्रीडर सीड। उसके बाद में हम ब्रीडर सीड की प्रोजेनी के बारे में देखेंगे, तो वो है फाउंडेशन सीड। द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी in such a way that its quality is maintained according to prescribed field and seed standard। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन सीड है उसका प्रोडक्शन सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी करती है, जो कि पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। और इसका सुपरविजन जो है तो वो खुद सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के अंडर में चलता है। और कौन से वे में चलता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो एज मेंटेन रहनी चाहिए, तो इस हिसाब से उसका प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड दिए गए हैं तो उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन करना है। ओके, सो ये जो सीड है उसका जो टैग होता है वो वाइट कलर का होता है। ए वाइट कलर सर्टिफिकेट इज़ इशू फॉर फाउंडेशन सीड बाय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। हाँ, जो पहला था न्यूक्लियर सीड का, तो वो कौन सर्टिफाइड करके देता था, तो वो ब्रीडर देता था थ्रू सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ओके, देन उसके बाद का जो है हमने देखा ब्रीडर सीड, तो वो भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ही देती है। उसके बाद में फाउंडेशन सीड जो है उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी देगी, और वो कैसा है तो वाइट कलर का है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है स्लाइड में। तो फाउंडेशन सीड है उसमें काइंड दिया गया है, कौन सी वैरायटी है, उसके बाद में लिखा है लॉट नंबर, देन क्लास ऑफ सीड, सर्टिफिकेट नंबर, डेट दी गई है इशू की, देन डेट ऑफ टेस्ट एंड सर्टिफिकेट वैलिडिटी भी दी गई है। इस साइड में एक पैराग्राफ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो जूम करके देख सकते हैं आपकी। यूज़ ऑफ सीड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड इज एंटायरली एट यूज़र रिस्क एंड द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज टू द यूज़र। ओके, सो इसमें लिखा गया है कि ये जो सीड है उसका यूज़ आपको कब करना है कि इसका वैलिडिटी एक्सपायर होने के पहले। अगर आपने वैलिडिटी एक्सपायर करने के बाद इसका यूज़ किया और इसका जर्मिनेशन हुआ नहीं, तो उसके लिए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ये आपकी खुद की गलती है। इसलिए जब भी आप बैग परचेस करते हो तो उस पर देख लेना है आपको कि ये जो सीड है तो उसकी एक्सपायरी डेट दी गई है या नहीं, या फिर जो भी सीड आप लेते हैं तो वो बैग कभी कभी मतलब फटा हुआ होता है, ओके, या फिर डैमेज होता है, या फिर उसका जो सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी टेम्पर्ड करके दिया जाता है। तो ऐसे सीड को आपको परचेस नहीं करना है। ओके, देन इसके बाद में सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे वो ऑफिसर सिग्नेचर करता है। ओके, देन उसके बाद में आते हैं रजिस्टर्ड सीड। तो रजिस्टर्ड सीड क्या है, तो ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। ओके, तो अभी न्यूक्लियर सीड की 4th प्रोजेनी हो गई है। सो फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी, रजिस्टर्ड सीड शैल बी द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड दैट इज सो हैंडल्ड एज टू मेंटेन इट्स जेनेटिक आइडेंटिटी and purity according to standards specified for the particular crop being certified। ओके, सो ये जो सीड है वो फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, और इसको वैसे ही हैंडल किया जाता है, उसी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड में इसको हैंडल किया जाता है जिसके हिसाब से इसकी जेनेटिक और फिज़िकल प्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। और ये जो सीड होते हैं
उसका जो टैग आता है तो वो पर्पल कलर का टैग इसके साथ आता है, और उस मतलब सर्टिफिकेट, तो उस सर्टिफिकेट पे वो जो सब इंफॉर्मेशन है वो दी गई होती है। ये इसके बाद में अभी फाउंडेशन सीड के बाद में 2 टाइप्स आएंगे, तो ये पहला आ गया यहाँ पे रजिस्टर्ड सीड, और दूसरा जो आएगा वो है सर्टिफाइड सीड। ये दोनों ही फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, लेकिन जो रजिस्टर्ड सीड है अभी ये सिर्फ रजिस्टर हुआ है, अभी इसको बाज़ार में आप सेल नहीं कर सकते। हाँ, क्यों सेल नहीं कर सकते? क्योंकि इसका सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ है। जब इस पे सर्टिफाइड सीड का लेबल लगेगा, उसका सर्टिफिकेट निकलेगा, तभी इसको आप बाज़ार में बेच सकते हैं। उससे पहले आप इसको बेच या फिर परचेस नहीं कर सकते। ओके, सो पहले जो सीड थे न्यूक्लियर सीड वो बहुत ही कम थे, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद में उसका फाउंडेशन रखा जाता है। फाउंडेशन समझते हैं आप ना, कि अगर आपको कोई घर वगैरह खड़ा करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, इसलिए फाउंडेशन सीड जो भी प्रोड्यूस किए जाता है तो उस पर वो जेनेटिक और फिज़िकल प्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उनके, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही ख़राब होगा तो वो घर आगे जाकर टूट भी सकता है। ओके, सो इसी हिसाब से अगर इसका फाउंडेशन सीड ही ख़राब होगा तो आगे जाके इसका जेनेटिकल और फिज़िकल प्योरिटी भी ख़राब ही रहेगी। तो इसके हिसाब से वो ये रजिस्टर्ड सीड है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड सीड का टैग है, उस पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, वही है काइंड कौन सा है, वैरायटी, देन सर्टिफिकेट नंबर है, और यहाँ पे था रजिस्टर्ड सीड दिया गया है। देन नीचे वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको वैलिडिटी पीरियड के पहले यूज़ करना है, या फिर अगर बैग पहले से ही ओपन हो तो उसको आपको नहीं लेना है, या फिर उसका सर्टिफिकेट जो है तो उस पर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो तो वो भी नहीं लेना है आपको। ओके, सो उसके बाद में हम लास्ट टाइप की तरफ जाएंगे, और लास्ट जो टाइप है वो है सर्टिफाइड सीड। ओके, द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड, मैंने आपको बताया ना कि सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड दोनों ही फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस्ड बाय रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी टू मेंटेन द सीड क्वालिटी एज पर मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। अभी ये जो वैरायटी है तो इसको कौन ग्रो कर सकता है? जो भी रजिस्टर्ड ग्रोअर है वही इसको ग्रो कर सकता है, और ग्रो करने के बाद इसका जो मतलब ग्रो करने के वक्त इसका जो सुपरविज़न है वो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के अंडर ही चलता है। इसकी क्वालिटी सब मेंटेन की जाती है। अभी ये जो सीड है इसको आप नहीं बोल सकते कि ये 100% प्योर सीड है। मतलब आप अगर न्यूक्लियर सीड हो या फिर ब्रीडर सीड हो तो उसको आप बोल सकते हैं कि इसका जो भी प्योरिटी है जेनेटिकल या फिर फिज़िकल प्योरिटी तो वो 100% है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है इसमें। मतलब आप अगर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो प्योरिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसका हैंडलिंग बढ़ जाएगा बीच में। ओके, सो ये जो सीड है उसको ब्लू कलर का सर्टिफिकेट टैग दिया जाता है। तो ये भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ही इशू करती है इस कैटेगरी के सीड के टैग को। तो इस तरह का सर्टिफिकेट सीड है, आप देख सकते हैं जैसे रजिस्टर्ड सीड का था वैसा ही है ये टैग, उस पर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो हमने अभी क्या देखे तो 5 क्लासेस देखे सीड के, जो कि पहला था न्यूक्लियर सीड, दूसरा था ब्रीडर सीड, तीसरा फाउंडेशन सीड, देन चौथा देखा हमने रजिस्टर्ड सीड, एंड उसके बाद में 5वां क्लास देखा सर्टिफाइड सीड। ओके, सो इसके बाद में हम जाते कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड। क्वालिटी सीड के क्या इम्पोर्टेंस है? मीन्स पहला इम्पोर्टेंस है इसका इंश्योर जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी ऑफ द क्रॉप। मतलब आप जो भी सीड परचेस करेंगे तो उसके बारे में आपको श्योरिटी होगी कि ये जेनेटिकली एंड फिजिकली प्योर है। देन गिव्स डिज़ायर्ड प्लांट पॉपुलेशन। डिज़ायर्ड मतलब क्या कि आपके इच्छा के अनुसार, मतलब आपको जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन दे सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी सीड के बारे में लिखा है कि ये पर एकड़ में और या फिर पर हेक्टर में इसका यील्ड इतना क्विंटल निकलेगा, तो आप अगर बोलेंगे कि 100 क्विंटल तक चाहिए तो वैसा नहीं होगा। जैसा सीड सर्टिफिकेशन टैग पे दिया गया है उतना ही निकलेगा, अगर आप वो सब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तब। ओके, उसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस है कैपेसिटी टू विथस्टैंड द एडवर्स कंडीशन।
मतलब कभी कभी ऐसे कंडीशन आ जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर कम बारिश हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन एनवायरनमेंट बन जाता है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाते हैं क्वालिटी सीड। बाद में सीडलिंग प्रोड्यूस विल बी मोर विगरस, फास्ट ग्रोइंग एंड कैन resist pest and disease incidence to सर्टन एक्सटेंट। ओके, सो इसके बारे में दिया गया है कि जो भी सीडलिंग्स होते हैं, सीडलिंग मतलब जो कि न्यूली ग्रो हुआ है सीड, उसको सीडलिंग कहते हैं। तो वो कैसा है, विगरस कहते हैं। तो ये विगर का कंसेप्ट बार बार आ रहा है हमको, अभी हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसमें मैंने ये पॉइंट किया हुआ है। विगरस का मतलब होता है कि सीड का डॉर्मेंसी पीरियड होता है, मतलब रेस्ट कंडीशन। ओके, आप अगर सीड को कुछ एडवर्स कंडीशन आ गई तो उसमें सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होता। तो वो अगर एडवर्स कंडीशन जाने के बाद फेवरेबल कंडीशन आई तो वहाँ पे सीड क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो सीड की कैपेसिटी होती है इसको जनरली विगर कहा जाता है। ओके, तो ये जो सीड है क्वालिटी सीड, वो क्या होते हैं कि एक सर्टन एक्सटेंट तक ये पेस्ट या फिर जो भी डिसीज है तो उससे लड़ सकते हैं। देन इंश्योर यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। सो ये एक पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आप क्रॉप लगाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मेज़ या फिर गेहूँ का ले लेते हैं। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो वो कैसा होता है कि यूनिफॉर्मली ग्रो होते हैं सब, मतलब उसकी हाइट भी यूनिफॉर्म होती है, जो सीड निकलते हैं वो भी यूनिफॉर्म ही रहते हैं। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई सीड की जेनेटिक और फिज़िकल प्योरिटी ना हो तो उसमें वन टाइम मैच्योरिटी पीरियड नहीं आता, तो कुछ जो होते हैं वो इमैच्योर होते हैं और कुछ मैच्योर हो जाते हैं, या फिर उसके सीड का साइज़ वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो अगर आप क्वालिटी सीड लेंगे तो इसके बारे में आपको श्योरिटी आ जाएगी कि आपका जो क्रॉप है तो वो यूनिफॉर्म ग्रो करेगा। बाद में उसका एक इम्पोर्टेंस है, डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम विल बी मोर इफिशिएंट। ओके, तो ये कुछ डिस्कस करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी सीड लेंगे तो उसका विगर अच्छा रहेगा और वो क्या करेगा, तो अच्छे तरह के रूट डेवलप करेगा। उससे क्या होगा कि जो भी सॉइल में उसको न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो एब्सॉर्ब कर सकता है। बाद में उसका इम्पोर्टेंस है, इट विल रिस्पॉन्ड वेल टू एडेड फर्टिलाइज़र एंड अदर इनपुट्स। सो देखिए, अगर आप क्वालिटी सीड लगाएंगे आपके फील्ड में, फार्म में, तो क्या होगा कि आप जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसको या फिर अदर कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। वरना अगर सीड का जर्मिनेशन ही अच्छा नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, आपने जो भी इनपुट दिया है उसको खाद वगैरह कुछ डाला है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और लास्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो गुड क्वालिटी सीड ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ इंश्योर हाई यील्ड। तो जो भी गुड क्वालिटी के सीड आप लेंगे तो इसकी भी श्योरिटी देता है कि आप अगर फार्म में लगाएंगे तो आपका यील्ड भी क्या होगा, तो अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी आप मतलब ये बड़ा पॉइंट है ज़्यादा, तो आप इम्पोर्टेंस जो है तो थोड़े इसमें डाल के लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो उसमें मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला है फिज़िकल प्योरिटी। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फिज़िकल प्योरिटी। सो व्हाट इज़ फिज़िकल प्योरिटी? इट इज़ द क्लीननेस ऑफ सीड फ्रॉम अदर सीड्स लाइक डेब्रीज, इनर्ट मैटर, डिसीज सीड एंड इंसेक्ट डैमेज सीड्स। ओके, मतलब आपने अगर कुछ सैंपल लिया, आपके पास में एक सीड लॉट है। हाँ, सीड लॉट समझते हैं क्या आप? सीड लॉट का मतलब होता है कि आप अगर आपने प्रोडक्शन किया है सीड का, उसके बाद में क्या होता है कि आप वो सीड सर्टिफिकेशन या फिर सीड इंडस्ट्री को देते हैं। ओके, एजेंसी को देते हैं या फिर इंडस्ट्री को देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसका मतलब कुछ क्वांटिटी बनाते हैं थोड़ा थोड़ा और रखते हैं, तो उसको हम सीड लॉट कहते हैं। तो आपने टीवाई में पढ़ा होगा कि ये जो सीड लॉट होते हैं तो उसका मतलब वेट होता है, कुछ जो होते हैं वो 2 क्विंटल के होते हैं, कुछ टन में भी होते हैं। ओके, सो उस सीड लॉट से क्या होता है कि
ये जो सीड लेते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, तो क्लीन होने चाहिए। मतलब सीड की क्या होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी, उसमें जो कुछ भी इनर्ट मैटर वगैरह है तो वो नहीं चाहिए। ओके, सो द सीड विथ फिजिकल क्वालिटी should have a uniform size, weight and color, and should be free from stone, debris, dust and without other crop seeds and inert matter. मीन्स देखिए, अगर आप अच्छे सीड लेंगे तो उसका फिज़िकल प्योरिटी अच्छा होगा। फिज़िकल प्योरिटी आप कैसे देख सकते हैं कि आप अगर हाथ में कुछ सीड लेंगे तो आप देख सकते हैं उसकी जो साइज़ है तो वो यूनिफॉर्म होती है। अगर आप 10 सीड लेंगे उसका वेट करेंगे, बाद में उसी लॉट से 10 लेंगे उसका वेट करेंगे तो वो वेट भी ऑलमोस्ट सेम आता है। उस पर थोड़ा सा एरर आता है, 0.1 या फिर 2 का एरर आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा एरर नहीं आता। ओके, गुड क्वालिटी की सीड के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्वालिटी सीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर उसका कलर देखेंगे तो कलर भी अच्छा होगा, और ये जो है उसमें स्टोन भी नहीं होंगे। मतलब कभी कभी फील्ड से डायरेक्टली क्या होता है, उसमें कंकड़ वगैरह कुछ आ जाते हैं, कंकड़ छोटे छोटे पत्थर जो होते तो वो आते, तो वो क्या होना चाहिए, उससे भी फ्री होना चाहिए। या फिर कुछ अदर क्रॉप के सीड मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि आप मस्टर्ड सीड, हाँ, जो मस्टर्ड सीड अगर लेंगे तो उसमें अर्जिमम मैक्सिकाना जो है उसको आप विलायत प्लांट कहते हैं। ओके, वो अगर मिक्स कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा आपको। तो जो प्योर सीड होते हैं तो वो क्या होते हैं, इस सब से अलग किए जाते हैं। मतलब जो भी अदर मैटर है तो उससे निकाल कर आपको प्योर सीड दिए जाते हैं। बाद में जो ये जो सीड है तो इसी का सर्टिफिकेशन होता है, इसी पे टेस्ट होती है। सो इट शुड बी easily identified as a species of specific category, and higher the content of pure seed, the better would be the seed quality. Okay, then it is considered together with seed germination determine the planting value of the seed. मतलब आप अगर उसकी फिजिकल प्योरिटी होगी तो तभी ये सीड प्लांटिंग की वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल प्योरिटी। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब होता है इट इज़ द ट्रू टाइप नेचर ऑफ सीड, दैट इज़ द सीडलिंग शुड रिसेंबल इन मदर रिसेंबल इट्स मदर इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब जो भी उसके पेरेंटल जनरेशन में जो भी कैरेक्टर होंगे तो वो सभी कैरेक्टर प्रोजेनी में भी आने चाहिए। तो इसी को ट्रूनेस ऑफ टाइप भी कहा जाता है। सो इफ सीड possess all the genetic qualities that breeder has placed in the variety, it is said to be genetically pure seed. ओके, सो अगर आपने कोई जीन वगैरह इंसर्ट किया है, अगर वो कैरी हो रहा है हर जनरेशन में, तो उसको जेनेटिकली प्योर सीड का कहते हैं। सो इट हैज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द अल्टीमेट यील्ड। अब अगर कभी सीड का जेनेटिक मेकअप खराब हो गया, मतलब इफ़ देयर इज़ एनी डिटोरेशन इन जेनेटिक मेकअप ऑफ वैरायटी ड्यूरिंग सीड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, सो देयर वुड डायरेक्टली और डेफिनेटली बी डिक्रीजेज द यील्ड। ओके, अगर जेनेटिक मेकअप अच्छा होगा तभी, जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक प्योरिटी अगर वो अच्छी होगी तभी क्या होगा, तो यील्ड अच्छा आएगी, वरना क्या होगा कि यील्ड डिक्रीज हो सकती है। ओके, सो दिस इज सेकंड पॉइंट, जेनेटिक प्योरिटी। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। तो उसको मैंने डिवाइड किया है 2 पॉइंट में, एक है सीड जर्मिनेशन और वायबिलिटी, एंड सेकंड है सीड विगर। Okay, so first point, seed germination. It is an indicator of the seed ability to emerge from the soil to produce a plant in field under normal condition. जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये जो सीड है तो वो इमर्ज होना चाहिए, जर्मिनेट होना चाहिए। ओके, अगर जर्मिनेट हुआ तो तभी उसकी प्योरिटी जो है वो हमको समझ में आती है कि ये 100% प्योर है या नहीं है। अगर आपने सीड सो किया सॉइल में और अगर उसमें एबिलिटी ही नहीं है इमर्ज होने की, तो क्या होगा कि सीडलिंग ही नहीं बनेगा। सीडलिंग नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, देन सेकंड पॉइंट है सीड विगर।
सो सीड विगर के बारे में अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सीड टू इमर्ज फ्रॉम द सॉइल एंड सर्वाइव अंडर पोटेंशियली स्ट्रेसफुल फील्ड कंडीशन एंड टू ग्रो रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, सीड की कैपेसिटी है सॉइल में इमर्ज होने की। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है, सीड उस टाइम पे डॉर्मेंसी पीरियड पे चला जाता है, मीन्स स्ट्रेस पीरियड पे। और जब भी कंडीशन फेवरेबल आता है तो वो सीड क्या होता है कि इमर्ज हो जाता है सॉइल से और उससे एक अच्छा सीडलिंग प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो इसको हम सीड विगर कहते हैं। देन लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक है सीड हेल्थ। सो सीड हेल्थ जो है, सो इट इज़ रेफर टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट पेस्ट ऑन सीड। द क्वालिटी ऑफ सीड लॉट वेरी मच डिपेंड्स ऑन इट्स हेल्थ, राइट। मीन्स अगर सीड की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो सीड लॉट की भी हेल्थ कैसे हम अच्छी बोल सकते हैं। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सीड की वजह से बहुत सारे सीड जो है वो कंटामिनेट हो जाती है। तो क्यों कंटामिनेट होते हैं? क्योंकि उस पर जो डिसीज़ ऑर्गेनिज्म है या फिर इंसेक्ट पेस्ट जो है वो प्रेजेंस होता है। तो सीड हेल्थ किसको कहेंगे हम कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ disease organism or insect pest. Okay, so seed should not be infected with fungi or pest. There will reduce the physiological quantity of seed और quality of seed. अगर सीड डिटोरिएट होगा या फिर उस पर पेस्ट वगैरह फंजाई वगैरह होगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ जो है वो ख़राब कर देगा। ओके, so it include the deterioration status of seed which also एक्सप्रेस थ्रू लो विगर स्टेटस ऑफ सीड। और ये जो है तो वो क्या करेगा, सीड का डिटोरेशन स्टेटस रिप्रेजेंट करेगा सीड हेल्थ डायरेक्टली। अगर सीड पे पेस्ट वगैरह है तो उसको हम डिटोरिएट सीड बोल सकते हैं। और ये जो है वो सीड का विगर का स्टेटस भी दिखाएगा आपको। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो सीड है वो आप शो करते हैं उस टाइम पे आपको दिखता नहीं है कि इसके सरफेस पे माइक्रोब्स है या नहीं है, लेकिन वो अगर प्रेजेंस होगी तो वो सीड को इमर्ज ही नहीं होने देंगे। या फिर कभी कभी उसका डॉर्मेंसी पीरियड टूटने के बाद तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन आएगी, अगर उस टाइम पे उस पर डिसीज़ कुछ आ जाए तो वो सीड ठीक से जर्मिनेट नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज़ 4 पॉइंट सीड हेल्थ। सो दिस इज़ द मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में और एक पॉइंट हो सकता है जो कि सीड स्टोरेबिलिटी, और सीड स्टोरेबिलिटी वो भी हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में ले सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि सीड के क्लासेस पढ़े 5, जो कि न्यूक्लियर, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड करके है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंस देखे क्वालिटी सीड के, और बाद में हमने देखा कि मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर अटेंशन।